हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस, और इसमें हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 से 24 और मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में ये टू लाइंस हमें गिवन है और ये कंडीशन है कि ये दोनों लाइनें y इक्वल्स टू mx प्लस c से इक्वल एंगल का फॉर्मेशन कर रही हैं। उस केस में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया है ABC 3 पॉइंट्स लेके, और y इक्वल्स टू mx प्लस c को यहाँ प्रेजेंट कर दिया है, और बाकी की लाइन L1 ये जा रही है और L2 ये लाइन है हमारी, और y इक्वल्स टू mx प्लस c को हमने लाइन L ले लिया। तो बच्चों हमें क्या क्या गिवन है। स्लोप ऑफ लाइन L क्या गिवन है, ये गिवन है m, और स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या गिवन है। L1 के लिए 2y को आप राइट में ट्रांसफर कर लूँ, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है फार्मूला अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट -2 हो जाएगा अगर हम 2y को राइट में ले जाएंगे, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे तो ये आ जाएगा -2। तो ये सॉल्व करके 1/2 आ गया। और थर्ड लाइन L2 में देखो, इसका कोफिशिएंट ऑफ x कितना है। कोफिशिएंट ऑफ x इसका है 3, राइट। माइनस के साथ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y को भी यहाँ पे राइट में ले जाना, तो 1y है तो माइनस का 1y हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लो, ये हो गया 3। तो लाइन गिवन होती है तो हम ऐसे करके इसका स्लोप निकालते हैं। तो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू पहले तो हम b लेते हैं। अब b में देखो लाइन L और लाइन L1 जो है यहाँ पे एंगल बना रहे हैं थीटा, राइट। ये एंगल बना रहे हैं थीटा। तो यहाँ पे अगर दो लाइनों के मिड में स्लोप का रिलेशन निकालना हो तो हम उनके कॉमन एंगल थीटा से tan को रिलेट कर देते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ दोनों का स्लोप का फार्मूला कैसे लिखते थे। tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे इन दोनों लाइनों के मिड में हम जा रहे हैं सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, m इंटू 1/2, दिस शुड बी m/2, राइट। दूसरा देखो यहाँ से, अब आते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में सी को फिक्स करते हैं। तो इसका दो लाइनों का कॉमन एंगल थीटा है। कौन सी दो लाइनें हैं, वो L2 और L। तो इसके मिड में कौन कौन सी है, L2 और L। तो L2 और L हैं, तो L2 और L ये इनके स्लोप है m और 3। तो क्या होता है दोनों के मिड का tan थीटा का रिलेशन, tan थीटा भी अभी हमने यूज़ किया, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस 3m आ जाएगा। अब ये हमने क्या किया, देखो दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही tan थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वल इंक्लिनेशन था ना, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लेंगे। तो बच्चों अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2 को इक्वेट करने से क्या आ जाएगा, लेफ्ट में हमारा क्या है m माइनस 1/2 अपॉन क्या है यहाँ से 1 प्लस m/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब इक्वेट करेंगे तो मॉड जब ब्रेक होगा तो एक साइड में तो हमें प्लस माइनस लेना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी साइड ले लो। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, ये आ जाएगा। अब इसके दो केसेस हमारे अराइज होके आ रहे हैं, देखो कौन कौन से। एक हम प्लस का वैल्यू लेंगे, क्या आ जाएगा, लेफ्ट को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं ना। तो लेफ्ट को अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, सॉरी 2m m प्लस 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके इक्वल एक बार हम प्लस वाला ले लेते हैं, राइट हैंड का एक प्लस ले लेते हैं। कितना है प्लस, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, ये m है यहाँ पे, 1 प्लस 3m ले लेते हैं। और दूसरी वैल्यू जो नेगेटिव की आएगी, ये लेफ्ट साइड तो सेम आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा इसका, माइनस के साथ में आ जाएगा m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, 1 प्लस 3m। अब इन दोनों को हम रिलेट करते हैं।
यहाँ से पॉजिटिव वाली जो वैल्यू हमने कंसीडर की है, यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों इक्वेट करके, तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है यहाँ से। और नेगेटिव वाली जो वैल्यू है इसको हम इक्वेट करते हैं और इससे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप रफ में वीडियो को पॉज करके सॉल्व करूँ तो यहाँ से आ जाएगा, मैंने रफ में सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी, 1 ± 5√2 अपॉन 7, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, याद है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड d = b² - 4ac, वो वाला फार्मूला हम लगा लेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी m की दो वैल्यूज आ गई हैं, देखो यहाँ से। तो ये वाली m = यहाँ से m = m डज नॉट इक्वल्स टू ना, रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ लिया है, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी वैल्यू। तो हम सेकंड वैल्यू कंसीडर कर लेंगे ना, ये दोनों वैल्यू कंसीडर हो जाएंगी प्लस माइनस के साथ। और ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू हमारी कंसीडर यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आता है तो इमेजिनरी नंबर होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसको आप लिख सकते हो नॉट पॉसिबल ना, नॉट पॉसिबल, रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं होता। तो ये वैल्यू हमारी कंसीडर हो जाएगी। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ये कह रहे हैं कि दो लाइंस हैं और इनके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं x और y से वो ऑलवेज कांस्टेंट हैं। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p1 ले लेते हैं, इसका p2 ले लेते हैं, और p1 + p2 कितना गिवन है, 10 गिवन है। तो ये कह रहे हैं कि इस केस में p मस्ट बी मूव ऑन अ लाइन, मतलब p की जो इक्वेशन होगी वो ax + by + c होगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला, अगर लाइन हमें गिवन है ax + by + c और x1 y1 से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये, पहले तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं दोनों लाइंस का विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट x एंड y। तो हमने लाइन L1 और लाइन L2 के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को P1 और P2 कंसीडर कर लिया है बच्चों। अब P1 P2 की वैल्यूज़ को हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो P1 क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में देखो यहाँ x के कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट लाइन में x और y के 1 और 1 है, राइट। तो फार्मूले में लगा देते हैं ax1 + by1 + c की वैल्यू यहाँ -5 है, तो ये कितना आ जाएगा, ax1 x1 y1 कितने हैं, ये पॉइंट x1 और y1 है, तो एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा x एज इट इज़ आ जाएगा x + y -5 अपॉन डिनोमिनेटर में a² + b², यहाँ पे a है 1 और b है 1, a² + b², 1 + 1 रूट के अंदर, तो ये √2 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी आ गई फर्स्ट। सेकंड में आते हैं, P2 निकालते हैं। P2 क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात, ये a है 3 और b है -2, राइट। और x1 की वैल्यू यहाँ x है और y1 की वैल्यू यहाँ y है, तो एज इट इज़ हम पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3x - 2y + 7 अपॉन √a² + b², 9 + 4 रूट के अंदर 13 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का कितना गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 + P2 की वैल्यू हमें गिवन है 10। अब हम 1 और 2 को अपनी इक्वेशन, इसको 3 ले लेते हैं और 3 में पुट कर देंगे 1 और 2 को। बच्चों ये हमने पुट कर दिया है x + ये लाइन फर्स्ट, ये लाइन सेकंड की परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, P1 P2 10 है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे एलसीएम ले लेते हैं। √13 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √13 + 3√2 टाइम्स क्या आ जाएगा, √13। एक काम करो आप, √13 सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे तो √13x मैं अलग अलग ही रखता हूँ इसको, तो इजी रहेगा। √13x + √13y, राइट, -5√13 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको सेकंड को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3√2x -2√2y और प्लस 7√2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 13√2 20√26 आ जाएगा, और √26 अगर मैं राइट में ट्रांसफ़र करूँगा तो 10 क्या आ जाएगा बच्चों, 10
√26 और 10√26 को भी लेफ्ट में ले लूँगा तो 10√26 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा लेफ्ट में, सॉरी राइट में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x के टर्म्स को ले लो x कॉमन और y के टर्म से y ले लो कॉमन और कांस्टेंट एक साथ ले लो। ये तीन टर्म कांस्टेंट के हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, x ले रहा हूँ कॉमन, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, आप लिख सकते हो इसको √13 प्लस 3√2 टाइम्स x और नेक्स्ट क्या है प्लस, नेक्स्ट क्या है y के टर्म से y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ रह गया √13 माइनस 2√2 टाइम्स y इज ई, और यहाँ से बाकी के टर्म से हम ऐसे करते हैं इनको एज इट इज़, यहाँ से तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता, तो 5√13 प्लस 7√2 माइनस 10√26। अब देखो जनरल इक्वेशन लाइन की क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, किस फॉर्म में होती है, ax प्लस by है ना सब प्लस c इक्वल्स टू 0, यहाँ पे राइट में 0 है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि x की पावर 1 होती है, y की पावर 1 होती है, बाकी ये टर्म c जो है कांस्टेंट होता है। तो आप चेक करो यहाँ पे ऐसा ही आ रहा है, x की पावर 1 आ रही है, ये टर्म हो गया a, ये टर्म हो गया हमारा b और ये टर्म हो गया बाकी का हमारा जो भी बचा है ये c हो गया। तो ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन ऑफ लाइन को। तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ लाइन को। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि टू पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंस पे है। तो बच्चों यहाँ समझने वाली बात सबसे पहले ये है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, जैसा कि ये दोनों लाइनें हैं, तो इनके x के कोफिशिएंट देखो इक्वल होंगे, इनका रेशियो जो होगा 9/3 इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। ऑलराइट, तो ये तो यहाँ पे क्लियर है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है, तो मैं यहाँ 9 है तो मैं एग्जैक्टली यहाँ 9 बनाऊंगा और यहाँ 6 है तो यहाँ 6 फॉर्म करना होगा। रीज़न क्या है, अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम थर्ड लाइन फाइंड कर पाएंगे, और थर्ड लाइन कैसी होगी, इक्वी डिस्टेंस है अगर इन दोनों लाइन से, तो थर्ड लाइन हमारी कुछ ऐसी होगी, पैरेलल होगी एग्जैक्टली। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम पैरेलल, सपोज करो ये लाइन हमारी क्या है 3 है, इसी की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर थर्ड लाइन पैरेलल नहीं होती, सपोज करो ऐसे होती, परपेंडिकुलर होती, तो इक्वी डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं था, और कोई एंगल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होती तो भी इक्वी डिस्टेंस पॉसिबल नहीं था। तो इसका मतलब एक पैरेलल लाइन होगी, जस्ट दोनों के सेंटर से पास होगी, वही लाइन होगी जो इन दोनों लाइनों से इक्वी डिस्टेंस होगी, इन दोनों लाइनों से। ऑलराइट, तो हमें इसी L3 लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लाइन 1 की इक्वेशन तो ठीक है, अब मैं क्या करूं, लाइन 2 की इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ पे मैं दोनों साइड में अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं लाइन 2 को, तो हमारी एग्जैक्टली A और B के कोफिशिएंट लाइन 1 लाइन 2 के सेम आ जाएंगे, कुछ ऐसा करके आ जाएगा। तो ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं लाइन 1 की, और लाइन 2 की इक्वेशन के लिए इसको 2 से लेबल कर लेते हैं। सिमिलरली हम लाइन 3 के लिए लिख लेते हैं। तो बच्चों लाइन 3 के लिए याद रखना है आपको कि x और y तो सेम होंगे क्योंकि प्रोपोर्शनल होंगे ये, तो 9x और 9y ही हो, 9x और 6y ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, 9x और 6 प्लस 6y प्लस c, यहाँ पे c जो है कांस्टेंट केवल चेंज होगा, उसी से कंफर्म होगा। तो यहाँ पे अगर दो लाइनें ax प्लस by प्लस c1 और ax प्लस by प्लस c2 हैं, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फार्मूला होता है c1 माइनस c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b क्या है, इनके कोफिशिएंट हैं x और y के, और c1 c2 क्या है, दोनों लाइन के कांस्टेंट हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है बच्चों कि तीनों केस में देखो, तीनों लाइनों में x का कोफिशिएंट सेम है, a है, और y का कोफिशिएंट क्या है, b है, जो कि यहाँ 6 गिवन है। केवल चेंज है तो यहाँ पे c1 और c2 और यहाँ पे c है, मतलब c3 की वैल्यू c है, कांस्टेंट चेंज है बस। तो यही फार्मूला हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, यही मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। तो लाइन 1 और 3 में देखते हैं बच्चों, c1 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, -7 है, राइट, एंड C3 की वैल्यू, C2 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C2 बोलेंगे इसको, C2 की वैल्यू यहाँ C है,
और हमें a गिवन है यहाँ पे देखो 9, a और b तो फिक्स है, a गिवन है 9 और b गिवन है हमें 6। सेकंड केस में देखते हैं c1 की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 से, c1 की वैल्यू गिवन है 6 एंड c2 की वैल्यू गिवन है c1 c2 यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करने, इसलिए हम c1 c2 यहाँ से ले रहे हैं। c1 और c2 की वैल्यू इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग क्या गिवन है बच्चों, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी ना हमारी फार्मूले की, सॉरी इक्वेशन 4 हो जाएगी, ये इक्वेशन 4 हो जाएगी है ना, हमने 1 2 3 तो ले लिए हैं। तो C2 की वैल्यू क्या गिवन है, अगेन C गिवन है और क्या गिवन है, A यहाँ पे कांस्टेंट हमारा फिर से वही सेम है 9 और B की वैल्यू भी यहाँ पे 6 है सेम। तो अब ज़रा यहाँ पे देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ फार्मूले पे, मैं क्या आ जाएगा, मॉड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज मॉड में होता है -7 -c, राइट, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहा हूँ अपॉन 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 9 9 जा 81 प्लस 36 शुड बी रूट ओवर, रूट में आएगा ना, कितना आएगा ऐड करने पे 117 आएगा। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई 5। दूसरी यहाँ से ले लो, इधर राइट हैंड साइड से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी मॉड ऑफ 18 माइनस सी अपॉन रूट ओवर, क्या आ जाएगा रूट ओवर, फिर से 9 9 जा 81, 6 6 जा 36, 91 प्लस 36 शुड बी 117। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई हमारी। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 में दोनों में p फाइंड किया गया है। अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे मॉड है ना, अगर मॉड को हम ब्रेक करेंगे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो हम माइनस यहाँ से इजी वे में कॉमन ले रहे हैं। आई थिंक सो इस पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर से हम कॉमन ले रहे हैं माइनस। तो ये क्या आ जाएगा 7 प्लस सी अपॉन रूट ओवर 117 और इक्वेशन नंबर 6 से क्या है 18 माइनस सी अपॉन रूट ओवर 117। अब रूट ओवर 117 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम c की वैल्यू इजी वे में कितना आ रहा है 11/2 फाइंड कर पाएंगे। तो c हमारा फाइंड हो गया बच्चों 11/2। अब इस c को हम कहाँ पे पुट कर देंगे, ये 7 ले लो और c की वैल्यू का हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में पुट कर देंगे क्योंकि c चेंज होता है पैरेलल लाइंस में, बाकी तो a और b के कोफिशिएंट यहाँ पे या तो क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं या इक्वल होते हैं, हमने इक्वली कर लिए हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन 9x प्लस 6y, 9x प्लस 6y प्लस 11/2 इक्वल्स टू 0 और हम 2 को एलसीएम लेके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 2 ज़ा 18x, क्या आ जाएगा 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल्स अपॉन 2 आ जाएगा, उसको राइट में भेज देंगे 0 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम L1 एंड L2। क्वेश्चन नंबर 22, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2 से पास हो रही है और एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पे हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्टेड रे पास हो रही है 5,3 पॉइंट से। तो एक इसका रफ डायग्राम सबसे पहले हम बनाते हैं। देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, राइट, और ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे कहाँ से पास, ये हो गया हमारा क्या नॉर्मल, क्योंकि इंसिडेंट है तो नॉर्मल भी होगा। तो ये n और n डैश के ले लेते हैं नॉर्मल। और बच्चों ये पॉइंट हमारा जो ये लाइन जहाँ से पास हो रही है, सपोज करो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट P हो जाएगा और P पॉइंट कितना गिवन है 1,2 गिवन है और ये इंसिडेंट रे है। ये एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं I है। क्या है ये एंगल, ये एंगल I है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसके बाद में ये और ये A पॉइंट से पास हो रही है और A पॉइंट से पास हो रही है, तो A पॉइंट x एक्सिस पे है, यहाँ पे गिवन है, तो इसके कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएंगे। और A पॉइंट से पास होने के बाद में ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे, और रिफ्लेक्ट हो रही है साथ में ये एक पॉइंट Q ले लेते हैं, Q पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट कितने गिवन है 5,3 गिवन है। इस केस में हमें फाइंड करना है पॉइंट A, मतलब ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो बच्चों अगर ये इंसिडेंट रे थी हमारी PA, तो ए क्यू क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल R होता है जो कि I के इक्वल होता है, 10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा है हमने। तो ये हमारा मेन हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो लाइन
सेगमेंट है, रे है सॉरी, एक ही रे है, इसका एंगल थीटा है, राइट। अगर इसका एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि आपको ये कंफर्म है एन ए पी और एन ए क्यू ये आई और आई है, तो बाकी का एन ए एक्स 90 डिग्री है, तो 90 माइनस आई कर देंगे तो थीटा आ गया, और इधर एन ए एक्स डैश में 90 माइनस आई कर देंगे तो थीटा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये थीटा दोनों केस में सेम हो गया। तो एक तो हमारा स्लोप के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ए, अगर ओरिजिन एज्यूम सॉरी ए को अगर हम फिक्स पॉइंट लेते हैं तो ए से पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में होता है हमारा थीटा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ एक एक करके दोनों रेस का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ रे पहले कौन सी रे ले लेते हैं, ए क्यू। स्लोप ऑफ रे ए क्यू इज इक्वल टू, इसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में tan थीटा बन रहा है, ये हो गया। और स्लोप का फार्मूला आपको पता है क्या होता है बच्चों, अगर 2 पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट को x1y1 ले लो, बी पॉइंट को x2y2 ले लो, तो क्या होता है स्लोप का 2 पॉइंट का फार्मूला y2 माइनस y1, जो कि 3 माइनस 0 अपॉन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, 5 माइनस x हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा tan थीटा आ रहा है कितना, 3 अपॉन 5 माइनस एक्स, 3 अपॉन 5 माइनस एक्स, ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी रे हमारी क्या है, पी ए है, तो पी ए का एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये बड़ा वाला, ये इतना बड़ा सा ना, ये बड़ा एंगल हम बना रहे हैं। तो टोटल अगर एक्स डैश 180 है, तो इतना अगर थीटा को माइनस कर दिया जाए यहाँ से, तो ये बड़ा वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 180 माइनस थीटा कह सकते हो। तो इसका स्लोप ले लेते हैं, स्लोप ऑफ रे, कौन सी रे अब हम ले रहे हैं, रे पी ए। पी ए पी ए क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि पी ए का एंगल हम क्यों ले रहे हैं 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में लिया जाता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट पी से शुरू कर रहे हैं ना, पी से ए पे जा रहे हैं, तो पी के पॉइंट को x1 y1 ले लो, और ए के पॉइंट को अब क्या ले लेंगे, x2 y2 ले लेंगे। तो यहाँ से फार्मूला बनता है y2 माइनस y1, मतलब 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस x, ऑल राइट, x2 माइनस x1। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, देखो y2 क्या है हमारे, ये पॉइंट है ना, x, 0 है, x1 y1 बी पे है और x2 y2 कहाँ पे हैं, ए पे हैं। तो क्या आ जाएगा, y2 0 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब x माइनस 1। अब देखो जरा tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का tan थीटा होता है बच्चों, माइनस का tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 आ गया। इज इट क्लियर, माइनस को tan थीटा का जो माइनस था उसको राइट हैंड में ट्रांसफर कर दो, तो हमारा यहाँ से एक tan थीटा और भी फाइंड होके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan थीटा आप लिख सकते हो, यहाँ से माइनस को राइट में ट्रांसफर कर देते हैं तो 2 अपॉन x माइनस 1 आ गया। देखो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब 1 और 2 दोनों क्या है, 1 एंड 2 क्या है बच्चों, 1 और 2 इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, क्योंकि दोनों में tan थीटा है, तो दोनों के tan थीटा है तो राइट हैंड दोनों का इक्वेट कर लो। 3 अपॉन 5 माइनस एक्स है यहाँ से, और इक्वेशन नंबर 2 से कितना है, 2 अपॉन कितना है, x माइनस 1 है। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3 टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 माइनस एक्स आ जाएगा। सॉल्व करते हैं ज़रा, देखो क्या आ जाएगा, ये 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2x। यहाँ से ज़रा x निकालते हैं, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू 10, 3 को राइट में ले लो, 10 और 3 13 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है हमारी 13/5। तो अगर आप देखो बच्चों तो a पॉइंट क्या आ गया, देयरफॉर पॉइंट a कितना आ गया, पॉइंट a आ गया हमारा, a के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, x, 0 थे ना, तो ये 13/5, 0। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें प्रूव करना है कि दो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं एक इस लाइन पे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से है।
तो इन दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को P1 P2 एज्यूम कर लेते हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आएगा। ये प्रूफ करना। तो बच्चों हमने क्या ले लिया, गिवन लाइन हमने ले ली है और इसके बाद में P1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं और सेकंड लिख लेते हैं P2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, सेकंड पॉइंट से। डिस्टेंस फ्रॉम, क्या लिखोगे इसको, डिस्टेंस फ्रॉम, ये Q पॉइंट ले लेते हैं और ये क्या है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है रूट ओवर माइनस के साथ में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x का कोऑर्डिनेट है और y का कोऑर्डिनेट 0 है। तो बच्चों अगर एक लाइन ax b y प्लस सी इक्वल्स टू 0 है और पॉइंट x1 y1 है तो ये फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। इस केस में यहाँ पे ज़रा बताना आप क्या है, x1 कितना गिवन है, लाइन है ये, है ना, ये है a और b के पॉइंट, तो ये a और b कह सकते हैं इनको हम ले लेते हैं a डैश, कैपिटल में ले सकते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इसको हम कैपिटल में ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे a और b तो ऑलरेडी हमें गिवन ही है, ये हम कैपिटल में ले लेते हैं, राइट, a और b को कैपिटल। तो a की वैल्यू हमें गिवन है x अपॉन a और कैपिटल B की वैल्यू हमें गिवन है y अपॉन b और x1 कितना गिवन है यहाँ से बच्चों, x1 गिवन है देखो रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हाट इट, और y1 हमें गिवन है 0। सिमिलरली इस केस में सेकंड वाले में ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू और b की वैल्यू सेम है और यहाँ पे x1 की वैल्यू हमें गिवन है माइनस का रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y1 की वैल्यू गिवन है यहाँ से 0। तो यही फार्मूले, ये दो सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं, एक बार यहाँ से पुट कर देते हैं तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 P2 मिल जाएंगे दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं P1 फाइंड करता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1। तो यहाँ पे आते हैं, P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, P1 इज इक्वल्स टू, वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, आपको सारा कुछ क्लियर हो गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ से, अपॉन a कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में मॉड है ना, रूट ओवर a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम पुट कर देते और ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर ना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन बी स्क्वायर। और दूसरा यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे c -1 था ना, यहाँ पे c की वैल्यू क्वेश्चन में -1 गिवन थी, तो यहाँ से पुट कर लेते हैं P2 क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये माइनस के साथ में आ जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट के बाहर ले लेते हैं a और कॉस थीटा -1 आ जाएगा क्योंकि y1 0 होने से b का कंपोनेंट 0 हो जाएगा अपॉन रूट ओवर डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, ये अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। अब P1 P2 का हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब P1 P2 का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो बच्चों P1 और P2 का हमें यहाँ पे क्या ले लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है। तो P1 P2 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 इंटू P2 का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना था। तो P1 और P2 के प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं यहाँ से, तो ये आ जाए, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा P1 P2 का प्रोडक्ट, इनकी वैल्यूज़ को हम सीधे सीधे कॉपी कर लेंगे। ये इक्वेशन अभी हमने आई थिंक सो कोई लेबल की नहीं है, तो इसको हम ऐसे करते हैं, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इक्वेशन 2 ले लेते हैं। P1 P2 हमें इक्वेशन 1 और 2 में गिवन है, बस इन्हें अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा, पुट करते हैं। आई थिंक सो मुझे लगता है आपको वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए। अपॉन a कॉस थीटा -1 है अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज है बच्चों, डिनोमिनेटर एज इट इज ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर है और ये हो गया फर्स्ट टर्म हमारा इनटू सेकेंड टर्म P2 क्या है, P2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है, माइनस का है रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a, राइट, इनटू कॉस थीटा
-1 ये वैल्यू आ गई हमारी अपॉन डिनोमिनेटर इसका कॉपी कर लो। क्या है ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है बच्चों कि डिनोमिनेटर देखो रूट से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या है, रूट से बिल्कुल फ्री हो जाएगा, राइट। तो अब न्यूमिनेटर को ज़रा सिंप्लीफाई हम करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो न्यूमिनेटर में अगर सेकेंड टर्म से मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ बिल्कुल बाहर, तो यहाँ दोनों प्लस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा a प्लस बी और ये बन जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो p1 p2 आ गया इज इक्वल्स टू क्या, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया है सेकेंड ब्रैकेट से, तो क्या बन जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में क्या बन जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में ये a है, a माइनस बी है ये, और यहाँ a प्लस बी बन जाएगा क्योंकि सेकंड ब्रैकेट से मैंने दोनों टर्म से माइनस को कॉमन ले लिया है। तो बच्चों इसको लिख लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली आप कह सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ गया इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर आ गया माइनस बी स्क्वायर 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में दोनों रूट के साथ रूट a और रूट a होता है तो a हो जाता है, वैसे ही यहाँ से रूट हो गया फ्री। तो ये बन गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है लेकिन आपको पता है कि आप सॉल्व कर लोगे। ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू को हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। इस माइनस को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ बच्चों। यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में है पूरा टर्म, ये टर्म कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में था इतना, तो ये टर्म इतना कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में है, माइनस एलसीएम ले लो ए स्क्वायर आ जाएगा अपॉन होल के साथ में ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से अपॉन, अब डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, प्लस ए स्क्वायर के साथ में साइन स्क्वायर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस एज इट इज़ कॉमन रहने दो, p1 इंटू p2 इज इक्वल्स टू, अब सारे टर्म्स को मुझे ऐसा लगता है कि माइनस को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, तो क्या आ जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस यहाँ पे बिल्कुल आउटसाइड में था, ठीक है, ऐसे करके था। तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, होल टर्म के साथ यहाँ पे एक बी स्क्वायर और आ गया यहाँ से ऐसे, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब थोड़ा बच्चों मैं डिनोमिनेटर में क्या करने जा रहा हूँ, डिनोमिनेटर देखो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में हमारे पास में कॉस स्क्वायर का केवल टर्म है, बी स्क्वायर कॉमन है, क्या है यहाँ से आप लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स क्या है यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर है। अब अगर डिनोमिनेटर से मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लूँ, ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लूँ और मैं सॉल्व कर लो इसको, तो ये टोटल टर्म हमारा यहाँ से भी कुछ ऐसा न्यूमिनेटर जैसा ही टर्म मिलने वाला है। यहाँ से क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हम दोनों टर्म से ले लेंगे, फिर कॉमन क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर आ गया, देखो ये टर्म। अब ये टर्म पूरा का पूरा आप ये कह सकते हो कि डिनोमिनेटर पूरा का पूरा क्या हो गया, न्यूमिनेटर से पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारे पास बच गया इक्वल्स टू बी स्क्वायर बच गया, हेंस ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन लॉन्ग था लेकिन आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक जंक्शन पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और उनकी इक्वेशन गिवन है हमें। ये हमारी सपोज करो बच्चों ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, इनकी इक्वेशन गिवन है और ये जंक्शन है, इसको हम ले लेते हैं P पॉइंट, ठीक है, ये जंक्शन है इसका, यहाँ पे ये खड़ा हुआ है
और इसके बाद में ये 2 पॉइंट थे हमारे एक पॉइंट था ए और एक पॉइंट हमारा क्या है बी है। और इसकी एक इक्वेशन हमें और गिवन है इस पाथ की, इस पाथ को ले लेते हैं एल, इसकी इक्वेशन यहाँ पे ये गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि ये पी पॉइंट से ए बी को लीस्ट टाइम में कवर करना चाहता है। तो लीस्ट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। L1 की इक्वेशन हमें ये दी है, L2 की हमें इक्वेशन ये दी है और L की इक्वेशन हमें ये दी है। एक बार आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़, तो ये हमारी तीनों इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि देखो सपोज करो P है ये M है, तो PM जो हमें जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो ऑलवेज क्या होगा, शॉर्टेस्ट लीस्ट टाइम का मतलब पर क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो PM परपेंडिकुलर है हमारा AB पे, PM क्या है परपेंडिकुलर टू AB पे है। तो सबसे पहले मैं L1 और L2 मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लूँगा बच्चों, और यहाँ से मैं एक पॉइंट निकाल लूँगा जो कि इस पे पास होते हो, PM पास लाइन सेगमेंट से क्या होते हो, पास होते हो। यहाँ से हम एक पॉइंट निकाल लेंगे P पॉइंट और M पॉइंट, और इसका स्लोप जो P का आएगा वो AB के स्लोप के परपेंडिकुलर है। तो AB की जो लाइन है वहाँ उसको रिलेट कर देंगे तो PM का स्लोप हमारा आ जाएगा। तो पहले सॉल्व करते हैं 1 और 2 को। तो बच्चों 1 और 2 को मैंने रफ में सॉल्व कर लिया है। आप भी एक बार वीडियो पॉज करके रफ में सॉल्व कर लो 1 और 2 को। मतलब ये 3 है ना, देखो तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x के टर्म इक्वेट कर लेंगे कोफिशिएंट, वहाँ से y आ जाएगा, फिर y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे तो x आ जाएगा। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट x इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस का 1/17 आ रहा है, और y की वैल्यू 22/17 आ रही है यहाँ से। ये मैंने रफ में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ये वैल्यूज आ गई। तो हमारा P का पॉइंट कितना आ गया, -1/17, ये लिख लेते हैं यहाँ, और ये 22/17 आ गया। ठीक है, अब देखो मज़ेदार बात यहाँ पे ये है स्लोप ऑफ, सबसे अब स्लोप ऑफ, देखो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB को हम लेते हैं बच्चों M1 और स्लोप ऑफ AB को लेते हैं M1। स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर हमें AB की इक्वेशन ए लेबल नहीं किया मैंने, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 है, ये थर्ड इक्वेशन देखो। तो स्लोप ऑफ AB निकालने के लिए अगर हमें स्लोप AB की इक्वेशन गिवन है ये, तो कैसे निकालते हैं स्लोप, कोफिशिएंट्स ऑफ माइनस, कोफिशिएंट माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 6 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y जो कि -7 है। तो कितना आ गया ये M1 की वैल्यू, M1 आ गया यहाँ से 6/7। अब आपको पता है स्लोप ऑफ आप ले लो, स्लोप ऑफ PM है ना, PM की स्लोप हम ले लेते हैं M2, ठीक है, इसका स्लोप क्या ले लेते हैं, M2 ले लेते हैं। अब बच्चों M1 और M2 AB, लाइन AB परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट है ना MP, लाइन सेगमेंट MP, सेगमेंट लो या लाइन लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लोप का मेथड तो सेम होता है, लाइन सेगमेंट MP। देयरफॉर आप कह सकते हो कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। देयरफॉर M1 इंटू M2 क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो हम M1 इंटू M2 को -1 कर लेते हैं और यहाँ से ज़रा M2 का स्लोप निकाल लेते हैं। तो 6/7 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से हमने फाइंड कर लिया बच्चों M2 का स्लोप, मतलब MP का स्लोप निकाल लिया, -7/6 आ गया ये। अब आपको पता है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए उसका एक स्लोप चाहिए होता है और उस पर एक पॉइंट चाहिए होते हैं। तो ये पॉइंट तो हमने यहाँ से निकाल लिए हैं। देखो इक्वेशन नंबर इसको हम ले लेते हैं 4, राइट। इक्वेशन नंबर 4 में हमने पॉइंट निकाल लिए हैं MP पे, और इक्वेशन नंबर 5 में हमने स्लोप निकाल लिया है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, बाद में इसको हम ट्रेस करके लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दोनों साइड। लाइन सेगमेंट लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में शायद ये लाइन वर्ड यूज़ किया गया था, तो आप लाइन वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स m2 टाइम्स x माइनस x1। गॉट इट, x1 y1 हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं ये 1.4 इक्वेशन 4 में। तो ये पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 कितना है बच्चों, 22/17 इज इक्वल्स टू M2।
m2 कितना आया है माइनस का 7/6 टाइम्स x माइनस x1। x1 कितना आया है माइनस का 1/17, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1/17। अब देखो दोनों साइड से सबसे पहले तो हम 1/17 को एलसीएम के फॉर्म में लेना चाहेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे सबसे पहले तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 17y माइनस 22, राइट, इज अपॉन 17 आएगा होल के साथ। इसको मैं सबसे पहले कट कर दूंगा। अपॉन 17 इज इक्वल टू माइनस का 7/6 टाइम्स यहाँ 17x प्लस 1 अपॉन 17। मैं 17 से 17 को सबसे पहले न्यूट्रल कर दूंगा और इसके बाद में 6 जो यहाँ पे है इसको मैं लेफ्ट में ले लूँगा और इसको सॉल्व कर लेंगे फिर। 6 इंटू 17 ये आ जाएगा 100 कितना आ जाएगा 102y माइनस 132 इज इक्वल्स टू माइनस का 119x माइनस 7 मैं जो सारा कुछ एक साइड में ले लूँ तो ये आ जाएगा, मैं x को लेफ्ट में ले लूँगा क्योंकि x का टर्म नेगेटिव है ना, तो 119 प्लस 102 माइनस 32 और 7 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 125 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। लाइन बोलो या लाइन सेगमेंट बोलो, कौन सा MP, इज इट क्लियर, शॉर्टेस्ट टाइम में मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सब इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। आई थिंक सो क्वेश्चन क्लियर है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है या कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।